भोलवा की प्यारी लाल की जय। भोलवा की बिहारी लाल की जय। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, पूरी आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। देखे बहुत नूर वाले, देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है। सारे आलम में तुम सा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे। नजरों से, नजरों से, नजरों से तुमने पिलाई, नजरों से तुमने पिलाई। होश आने के काबिल नहीं है। होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के मोहब्बत का, मोहब्बत का तकाजा यही है। ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले तुमसे। मोहब्बत का तकाजा यही है। ना तुम बदलो हमसे, ना हम बदले। तुमको ऐसे बदलने लगे हो, तुमको ऐसे बदलने लगे हो। आज तक कोई बदला नहीं है। आज तक कोई बदला नहीं है।
ऊपर जाना, कढ़ाई में मैं पानी रख लिया हूँ, उसका कढ़ाई में उसका पानी रख लिया हूँ नीम का, वो गिलास में डाल के ले लेना अभी। जैसे इसको रख के ना 2 मिनट में यहाँ काम कर नारद उवाच अथ वृन्दातु सा देवी स्वप्नमध्ये ददर्श भर्तारं महिषारूढं तैलाभ्यङ्गं दिगम्बरम्। तुलसी महात्म्य में आज छोड़ के हमारा तो अपना समय बिल्कुल फिक्स है ना, उस समय में तैयार हो गए तो हम लोग अपना आ जाएंगे। हाँ इसलिए सुन बोलो बाकी बिहारी लाल की। तुलसी मैया के प्रसंग में हमारा प्रसंग कुछ अधूरा रह गया था। क्या प्रसंग रहा था बताओ? जलंधर और शिव जी का युद्ध चल रहा था, ठीक। और जलंधर की माया से भगवान शंकर मुक्त तो हो गए, तब जलंधर शिव जी ने आश्चर्यचकित और क्रुद्ध होकर के जलंधर से पुनः संग्राम जब छेड़ा था, तो वह दैत्य भी शिव जी को पुनः आया हुआ देख करके जलंधर ने भी घोर बाण वर्षा शुरू कर दी, जिससे सारा आकाश मंडल आच्छादित हो गया। यहाँ नारद जी कहते हैं वृंदा को स्वप्न में ऐसे अपशकुन होने लगे। सपने भी कभी कभी जो दिखाई देते हैं, कभी तो सच्चे हो जाते हैं, कभी वो सही नहीं होते हैं। लेकिन आज वृंदा को अपशकुन जैसा होने लगा। स्वप्न में उसने देखा कि उसके पति भैंस पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं, तेल लगाए हुए हैं और दिगंबर वेश में, नग्न वेश में, काले फूलों की माला, और दक्षिण दिशा की ओर जब जाते हुए उसने देखा तो स्वप्न और उनका सिर मुड़ा, सिर के बाल सब गए। अब स्वप्न के विषय में सोचने लगी कि मुझे ऐसा स्वप्न हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि वृंदा तो घर में थी। जगने के बाद अब मन बड़ा उसका चंचल हो गया, असामान्य हो गया, परेशान होने लगी कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अंदर से धड़कन तेज हो गई उसकी। जगने के बाद भी जब बहुत विचलित हो गई, फिर स्वयं को आराम पाने की दृष्टि से इधर उधर टहलने लगी कि कैसे मेरा मन शांत हो जाए, कैसे मेरा मन शांत हो जाए। तभी वृंदा ने, अब कभी इस बगीचे से उस बगीचे जा रही है, कभी उस बगीचे से उस बगीचे जा रही है, बड़ी परेशान हो गई। तो उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षसों को देखा। भयभीत होकर के जैसे ही भागने लगी, तो भागते भागते एकदम भाग रही थी। शांत तपस्वी बैठे हुए थे। शांत तपस्वी जब बैठे हुए थे, उन तपस्वी के पास जाकर के, उन राक्षसों के भय से जाकर के ऐसे लिपट करके रोने लगी, उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, आप मेरी रक्षा करिए प्रभु। 2 राक्षस मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनसे आप मुझे भयमुक्त करिए। भयभीत उस वृंदा को देख करके उस ऋषि ने उनको, उन तपस्वी ने उनको शांत किया और अपने आश्रम में बैठा करके कहा आप शांत हो जाओ। और हम ऐसा किया तो वो राक्षस वहीं से वहीं पीछे के पीछे भाग गए, वो आगे आई नहीं।
तब वृंदा कहती, प्रभु आप इतने सर्व सामर्थ्यवान हो, आपने हुंकार मात्र से उन राक्षसों को भेज दिया। आप कृपा करके मुझे भी ये बताइए कि मैं अपने पति के विषय में जानना चाहती हूँ, अपनी की पति के जय और पराजय, विजय और पराजय के बारे में जानना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं, मेरे पति जलंधर शिव जी से युद्ध करने के लिए गए हैं और उनका युद्ध का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आप कृपा करके मुझे बताएं। तब नारद जी कहते हैं, वृंदा की बात को सुनकर के मुनि ने बड़ी दया पूर्वक ऊपर की ओर देखा। जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो दो बंदर वहां आकाश से नमस्कार करते हुए मुनि के सामने उपस्थित हो गए। अब मुनि ने संकेत दिया उन दोनों बंदरों को, जाओ जहां से आए वहीं चले जाओ। तो ऐसे इशारा किया तो वो दोनों बंदर फिर ऊपर की ओर चले गए। कुछ क्षण के बाद पुनः सामने आकर के फिर खड़े हुए और उनके हाथ में, जब उसने कहा मेरे पति की स्थिति क्या है पूछा था, तो वही दो बंदर जलंधर का कटा हुआ सिर और कबंध लेकर के आ गए। उसे देख करके तब पति के वियोग में वृंदा बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। मुनि ने अपने कमंडल में से जल लिया, उसके ऊपर जल छिड़का। जब उसे होश आया, चैतन्य किया, होश आने के बाद अपने पति के मस्तक रख करके रोने लगी, विलाप करने लगी। कहती, जो पति मेरा तीनों लोगों में कोई उसे हरा नहीं पाया आज तक, वो भगवान शिव जी से कैसे हार गया? इतना कमजोर तो नहीं था। एक तपस्वी द्वारा कैसे मार दिया गया? हे कृपानिधे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे प्रियतम को, मेरे पति को जीवित करने में समर्थ हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, वृंदा के वचनों को सुनकर के मुनि ने हंसते हुए कहा, मुनि कहते हैं जो तपस्वी मुनि बैठे थे, तपस्वी मुनि ने कहा कि जिसे रुद्र द्वारा युद्ध में मारा गया हो उसे जीवित करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर फिर भी तुम इतनी रिक्वेस्ट करती हो, इतनी विनम्रता से मेरे से आगे प्रार्थना कर रही हो, तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं। इसके बाद मुनि तो अदृश्य हो गए, जैसा ऐसे कहा, और जैसे अदृश्य हुए तो जीवित हुआ जलंधर तुरंत उसके सामने उपस्थित हो गया वृंदा के, और वृंदा ने बड़े आलिंगन पूर्वक अपने पति को देख करके बड़े प्यार से उसकी बाहों में बाहें डाल करके उसके साथ कई दिनों तक रही, निवास करने लगी। बहुत समय हो गया जब साथ साथ रह रहे थे। वृंदा को पता चला कि ये मेरे पति नहीं है। जैसे ही उसको पता चला तो बहुत क्रोध में भर करके आ गई और सामने उपस्थित होकर के कहने लगी। वृंदा ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे स्वभाव को, तुमने मेरे साथ इतने दिनों तक रह करके रमण किया, अब मुझे पता चला कि तुम मायावी जो कपटी मुनि बन करके आए थे, भगवान विष्णु की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम ही कपटी मुनि थे। जिस माया के द्वारा तुमने अपने को राक्षस के रूप में मुझे दिखाया था, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं, वो दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करने में आए और तुम पत्नी के विरह में दुखी होकर के वन वन भ्रमण करोगे, वन वन घूमोगे, और जो तुम्हारे शिष्य बने थे उस समय वही बंदर का रूप धारण कर करके तुम्हारी सहायता करेंगे। ये भी मैं आपको आज श्राप देती। फिर विष्णु भगवान को श्राप दिया, कहा तुमने इतना मेरे साथ ऐसा कार्य किया है, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, जड़ हो जाओ, शिला हो जाओ। विष्णु जी कहते हैं, अब मुझे भी तुम बहुत प्रिय हो, लेकिन मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम भी वृक्ष बन जाओ। सापासापी हो गई। नारद जी कहते हैं, वृंदा ने अपने पति का ध्यान करती हुई वृंदा वहीं पर चिता में भस्म हो गई। विष्णु जी द्वारा रोका गया, लेकिन रोकने पर भी कुछ नहीं हुआ, अपने ध्येय से विचलित नहीं हुई और वहीं भस्म हो गई। तब विष्णु भगवान भी उसके वियोग में उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटते हुए उसी स्थान पर बने रहे। देवताओं और सिद्धों के द्वारा समझाने पर भी जब
भगवान विष्णु शांत नहीं हुए, तब नारद जी कहते हैं उधर जलंधर ने रुद्र को, भगवान शंकर को बहुत पराक्रमी देख करके उन्हें मोहित करने के लिए अपनी माया के द्वारा ही भगवान शंकर के सामने वहां पार्वती का निर्माण कर दिया। मायावी तो थे। जैसी माया रूपिणी पार्वती के रथ के ऊपर बैठी हुई रोती हुई शिवजी से प्रार्थना कर रही थी, शिवजी के समीप पहुंची और वह शुंभ निशुंभ के द्वारा आहत दिखाई दे रही थी। पार्वती के ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान शंकर सब हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र से सब छोड़ दिए, चुप होकर के बैठ गए, अपनी सारी शक्ति भूल गए कि पार्वती के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब जलंधर ने बड़ी तीव्रता से शिव जी की छाती में तीर मारे और रुद्र को संकट में जब घिरा हुआ देखा, भगवान विष्णु जो मुनि बन करके गए थे, तुरंत उसी संग्राम जहां युद्ध हो रहा था, युद्ध जलंधर और भगवान शंकर का, भगवान विष्णु तुरंत वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके सारी सच्चाई उनको बताई। तब जब वास्तविकता का ज्ञान हो गया, भगवान शंकर को सच्चाई जानते ही शिव जी ने अत्यंत अपना उग्र रूप धारण किया, जिसे देख करके बड़े बड़े राक्षस सब चारों दिशाओं में भाग गए, उनके डर के मारे विकराल स्वरूप को देख करके। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को भी श्राप दे दिया, कहा भविष्य में यह पार्वती है, सुन लो आज। शुंभ निशुंभ को कहा यह पार्वती ही शक्ति परांबा बन करके युद्ध में तुम लोगों को मारेगी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर। और तदुपरांत जलंधर ने तेजी से बाण वर्षा की और पृथ्वी पर बाण वर्षा के कारण सब जगह अंधकार हो गया। तब शिव जी ने उनके सारे बाणों को काट दिया और बलवान जो नंदी थे वो भी वहां से युद्ध क्षेत्र से भाग गए। शिव जी ने बहुत नंदी को रोकने की चेष्टा की, कोई युद्ध भूमि में नहीं टिका। तो अब वहां वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो गया था। जैसे ही वहां वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ, ऐसे ही यहाँ जलंधर शक्तिहीन हो गया। अब उसको बिल्कुल मारना कोई कठिन कार्य नहीं था। उसी समय जलंधर अल्पायु क्षीण विक्रम हो गया, उसका पराक्रम सब खत्म हो गया। तब भक्त वत्सल विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वैष्णव तेज भगवान शंकर को दिया और शिव जी ने भी अपना शैव तेज उस चक्र में स्थापित किया। ऋषियों के पास जितना तप था, ऋषियों ने अपने तप का जितना पुण्य था उस चक्र पर दिया और पर्वतों ने अपनी गुरुता दी, पतिव्रता स्त्रियों ने अपने पातिव्रत्य धर्म का जो तेज था वह उस पर किया, ब्रह्मा ने भी अपना ब्रह्म तेज उस चक्र पर स्थापित किया। तब विष्णु जी ने वृंदा की, विष्णु भगवान तो वहां से अपना तेज उस चक्र पर दिए और जहां वृंदा भस्म हुई थी वहीं उसकी ओर चल दिए। तब शिव जी ने सब तेजों को एकत्रित करके अपना रौद्र रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र जलंधर की ओर छोड़ा। जैसे ही चक्र उसके सर पर लगा, उसका सर एकदम धड़ से अलग हो गया। तुरंत रथ जैसे पृथ्वी पर रथ भी गिर गया पृथ्वी पर, उसके शरीर से निकला हुआ तेज देखो शंकर जी में जाकर के समा गया और वृंदा से निकला हुआ तेज पार्वती में विलीन हो गया। जलंधर का तेज शंकर में विलीन हुआ और वृंदा का तेज पार्वती में विलीन हो गया। उसी समय सब देवता लोग भगवान विष्णु की बड़ी वाहवाही करने लगे, प्रभु आपने बड़ी मायावी लीला रची। तब जाके जलंधर का वध हुआ, अन्यथा इस जलंधर का वध नहीं हो सकता था। विष्णु जी अब वृंदा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसी की चिता के पास बैठे हुए थे। शिव जी कहने लगे विष्णु का मोह दूर करने के लिए, हे देवताओं, तुम सब लोग भगवती मोहिनी की भगवती मोहिनी की शरण में जाओ। यही ऐसी माया से, अपनी मोह से भगवान विष्णु को अलग कर सकती है, अन्यथा भगवान विष्णु वहीं चिता में ही बैठे रहेंगे। ऐसा सुनकर के, ऐसा कह करके शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए और उनके गण भी चले गए उनके साथ। सब देवता भक्तवत्सल भगवान की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान की देवताओं ने भगवान की कई प्रकार से स्तुति की। कहा प्रभु आप सब भक्तजनों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, भक्तजनों की दरिद्रता दूर करने वाले हैं, आप मूल प्रकृति है, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार जो स्तोत्र गाया है उस स्तोत्र का यदि पाठ भी किया जाए तो पाठ करने से भी दारिद्र्य मोह दुख आदि स्पर्श नहीं करते। अच्छा जी, इस प्रकार स्तुति जब हुई तो देवताओं ने आकाश में जैसे देवी की
सब देवता लोग देवी को मना रहे थे, तो एक तेजोमंडल आकाश से आता हुआ उनको दिखाई दिया, एक विशाल तेज जैसा। उस तेजोमंडल के बीच में आकाशवाणी हुई। जैसी आकाशवाणी सुनी, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में, तीनों रूपों में और तीनों गुणों में शक्ति का ऊपर से आकाशवाणी हुई, मैं ही विराजमान हूं इस संसार में। सतोगुण में भी मैं हूं, रजोगुण में भी मैं हूं, तमोगुण में भी मैं हूं। अब तुम देवताओं से उस शक्ति ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से, तुम वहां जाओ और जाकर के तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। देवताओं के द्वारा ऐसा सुने जाने के बाद वह तेज, तो देवी का जो तेज था वह अंतर ध्यान हो गया। अब देवता आश्चर्यचकित प्रसन्न होकर के सभी देवताओं ने उस वाक्य को सुन करके गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है। फिर उन्होंने वृंदा की भस्म वाले, लिप्त अंगों वाले भगवान विष्णु के विषय में बताया। तब देवी ने बताया, देवी को बताया, तो भक्त वत्सला देवी कहती है, सुनो, 3 बीज दे दिए उनको। देवी कहती है, विष्णु जी जहां बैठे हैं ना वृंदा की चिता के पास, इन बीजों को तुम वहां जाकर के बो देना, और बोने से तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, तब देवता, सिद्ध आदि संतुष्ट हुए और उन बीजों को लेकर के वृंदा की चिता भूमि के समीप पहुंचे, जहां भगवान विष्णु बैठे हुए थे, प्रतिष्ठित थे, और उन बीजों को बो दिया। बीजों के बोए जाने पर वहां आंवला, मालती और तुलसी, आंवला, मालती और तुलसी, सरस्वती जी से आंवला, लक्ष्मी जी से मालती, गौरी जी से तुलसी, ये क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के रूप में संपन्न हुए। जब विष्णु जी ने वृंदा को स्त्री के रूप पर, वनस्पति अर्थात तुलसी के रूप में देखा, भगवान ने भी तो श्राप दे दिया, तुम वृक्ष बन जाओ। जैसे ही तुलसी के रूप में देखा तो एकदम भगवान खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए। और लक्ष्मी जी ने, और जो लक्ष्मी जी मालती हुई, मालती पुष्प से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, तो मालती, लक्ष्मी जी ने मालती को ईर्ष्या पूर्वक अपना बीज दिया था, तो उस ईर्ष्या के कारण मालती ईर्ष्यालु बनी थी, तो इसी कारण मालती का नाम बरबरी पड़ा और वह निंदनीय मानी गई। इसके विपरीत आंवला और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हुई। तो इसके बाद विष्णु भगवान अपना सब दुख भूल करके तुलसी और आंवला के पास के साथ ही उनको लेकर के बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और भगवान विष्णु शालिग्राम बने। बोल तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की। तो जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं उनको यमपुरी के दर्शन नहीं होते हैं, और नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, तुलसी का पौधा लगाना, सींचने, देखने, स्पर्श करने से मनुष्यों के मन, वचन, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार कार्तिक के महीने में तुलसी की मंजरी से, तुलसी से भगवान श्री हरि का जो पूजन करते हैं, उनके सब प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनके पितृ भी सब मुक्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में द्वादशी तिथि को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देवार्चनम नरः कुर्यात् धात्री फलैरपि सुवर्णे विविधे पुष्पे रचनस्य स्यात् फलम। तो जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में भोजन करते हैं, 100 वर्षों तक अन्न में जो दोष होता है वो दोष भी दूर हो जाता है। तो इसलिए वैकुंठ का वास भगवान विष्णु की सेवा करने से, तुलसी की सेवा करने से कार्तिक में वैकुंठ वास प्राप्त होता है। जितने समय तक आप तुलसी की माला धारण करो, चाहे आंवले की माला धारण करो, जितनी माला में दाने होंगे उतने समय तक वैकुंठ में आपको वास मिलेगा। इसलिए ये तुलसी उत्पत्ति की कथा जिन लोगों ने श्रवण की, कुछ भी एक शब्द भी किसी के कान में पड़ा हो, तो तुलसी उत्पत्ति की कथा को श्रवण करने का पूर्ण फल उनको प्राप्त हो जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है।
पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की हर आरती पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारन श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारन ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला दीवा में यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारन श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं बोल गणपति भगवान की उमा महेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगत जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बाकी बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राम